line, so you know very well what are skew line. अब shortest distance क्या कर लिया था बेटा, वो भी आपने shortest distance between two parallel line बेटा, two parallel line। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ कोई फॉर्मेशन नहीं करवा रहे आपको बेटा, पैरेलल लाइन आपको पता है, ये दो पैरेलल लाइन होंगी, तो आपके किसी भी पॉइंट के बेटा बीच के दो कोई भी डिस्टेंस निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है क्या होगा, ऑफ कोर्स दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा बेटा, कहीं से भी निकाल लीजिए, बट स्क्यू लाइन में फिक्स था बेटा, स्क्यू लाइन में फिक्स था, क्योंकि स्क्यू लाइन आर दिस टाइप ऑफ these two lines are skew line बेटा, पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना था। अब सपोज हमारे पास दो लाइन पैरेलल लाइन, दैट इज सेम बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा और म्यू, नॉट लैम्डा, बी टू वेक्टर। तो बेटा आपको पता है डायरेक्शन डिस्टेंस सेम वही चीज होती है बेटा, डायरेक्शंस के बीच में, डायरेक्शन हमारी ये होती है बेटा, डायरेक्शन के बीच में हमारे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम a1 a2 लिख दीजिए बेटा, a1 a2। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, आपको लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर, जो उसने लिया था बेटा, उसका था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्रॉस b वेक्टर, सॉरी यहाँ पे बेटा b1 b2 नहीं, b वेक्टर। सर क्यों b वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर आर इक्वल होते हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल होते हैं। तो a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का डेटर्मिनेंट मींस मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय किसका होता था बेटा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ b1। ये फार्मूला होता है बेटा, ये आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेस पे एक ही क्वेश्चन है आपका, कौन सी एक्सरसाइज थी बेटा, 11.2, जस्ट a minute, this is the differential equation vector, now we are on 3D। तो आपके में एक ही क्वेश्चन था just a minute, ये क्वेश्चन था आपका 1 2 3 3, no, find the shortest distance between, नहीं बेटा पैरेलल का होगा आई थिंक सो, फाइंड द एंगल, एंगल तो हमने करना नहीं, शो दैट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 1 2 1 1 1 4 3 4 जा 12 9। हाँ बेटा अभी तो नहीं है, वैसे किया जाएगा बेटा, हम बता देते हैं, सिंपल सी बात है बेटा। यदि हम एक टेम्परेरी एग्जांपल चेक करें, इसमें तो नहीं है, नहीं शो हुआ हमें, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा बेटा, पहले हमें ये चेक, सपोज कोई भी लाइन की इक्वेशन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3j माइनस 4k प्लस लैम्डा आई कैप माइनस j प्लस k कैप, और सेकंड लाइन है बेटा दैट इज 3 i कैप माइनस 2j प्लस k कैप प्लस म्यू माइनस 2 i कैप प्लस 2j माइनस 2k कैप, ठीक है बेटा। ये देखिए बेटा, सबसे पहले हमें कैसे चेक करना है कि भी दीज लाइंस आर पैरेलल और स्क्यू। ये वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर, आप कहेंगे सर दैट इज i माइनस j k, और b2 वेक्टर क्या है बेटा, सपोज क्योंकि b1 b2 की तरह ट्रीट करेंगे, माइनस 2i प्लस 2j माइनस 2। अब देखो बेटा, यदि माइनस 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आई कैप माइनस प्लस, तो बेटा ये दोनों वेक्टर सेम आ गए यदि ये दोनों वेक्टर सेम है, यानी कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, b1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर, लैम्डा मींस माइनस 2, ठीक है बेटा, लैम्डा मींस माइनस 2, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल।
तो हमेशा ये ध्यान रखना बेटा, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए आपसे कभी भी इन फ्यूचर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें ये लाइन की डायरेक्शन से चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या स्क्यू है। स्क्यू है, ठीक है बेटा, ओके। अब आता है बेटा प्लेन की इक्वेशन। प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन, प्लेन होता क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत आसान टॉपिक है बेटा, जैसे लाइन का था ऐसे ही, बट प्लेन हम फर्स्टली स्टडी करें। देखो बेटा, जो हम ये चीज कर रहे हैं, जिस पे हम ये लिख रहे हैं बेटा, ये सारा प्लेन है। ये कॉपी का जो पेपर है प्लेन, 2 डायमेंशन, कोई दीवार देख लीजिए बेटा, उस पर कुछ भी लिख दीजिए, वो प्लेन है बेटा। अब सपोज इस प्लेन में हम बेटा ये लाइंस, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये सारी लाइन क्या है बेटा, इन्हें कहा जाएगा कोप्लेनर, कोप्लेनर लाइन। कोप्लेनर मींस एक प्लेन में है ये लाइन। बेटा सपोज करो एक लाइन ये ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर, देखो जो ये पेन है, सपोज इसको एक लाइन की तरह ट्रीट कीजिए, क्या ये अब कोप्लेनर है? नहीं, ये कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि ये प्लेन को चेंज कर चुकी है बेटा, ये 3D में आ चुकी है, तो ये प्लेन को चेंज कर दिया। अब इसको कैसे भी लिख कर दीजिए बेटा, दीज आर नॉट कोप्लेनर। हाँ, ये लाइन, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, दीज आर कोप्लेनर लाइन। सिमिलरली बेटा पॉइंट्स को चेक करते हैं, कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए बेटा, कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, तो दीज आर कोप्लेनर पॉइंट। कोप्लेनर जो एक प्लेन में बेटा, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे हवा में पुट अप किया जाए, तो दिस इज नॉट अ कोप्लेनर पॉइंट, ठीक है बेटा। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी बेटा, क्या होती थी लाइन की, वेक्टर आर वेक्टर, नहीं लाइन की इक्वेशन बेटा, वो तो वेक्टर बता रहे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये होता था बेटा, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती थी बेटा, याद होगा, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। बेटा यहाँ पे ए क्या होता था, पॉइंट, और बी डायरेक्शन, ये तो लाइन के लिए था बेटा। और यहाँ पे ए बी सी क्या होते थे, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो, और ये एक्स वन वाई वन जेड वन गिवन पॉइंट बेटा, ये हमारी लाइन की प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा। प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, आर वेक्टर तो आएगा ही आएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू के, के कोई भी कांस्टेंट, लैम्डा जैसे, नॉट वेक्टर, देखो बेटा वैसे भी आपको पता है दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट आती है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट आती है, तो आर वेक्टर प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, ये प्लेन की वेक्टर स्टैंडर्ड इक्वेशन, हम हर एक चीज को इसके साथ कंपेयर करेंगे, प्लेन की वेक्टर स्टैंडर्ड इक्वेशन। आर वेक्टर, आर वेक्टर तो पोजीशन है, जैसे इसमें था बेटा पोजीशन एक्स वाई जेड। एन वेक्टर परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है बेटा, ये नॉर्मल वेक्टर, या हाँ बिल्कुल बेटा, परपेंडिकुलर टू आर पोजीशन वेक्टर, दैट इज नॉर्मल वेक्टर बेटा, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर होगा। नॉर्मल बोल सकते हैं, क्या सर ये यूनिटी वेक्टर भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, यूनिट वेक्टर, वो कैप वाला वेक्टर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नॉर्मल होता है बेटा आर वेक्टर। और ये के कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो वेक्टर इक्वेशन है। इसमें जैसे कार्टेशियन इक्वेशन थी बेटा, ये आपको पता है, तो वेक्टर की स्टैंडर्ड प्लेन की स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू के। एक्स वाई जेड तो आपको पता है कहाँ से आते हैं बेटा, आर से, तो ए बी सी पॉइंट, ठीक है बेटा, जो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे ना, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो होते हैं ये, अभी आपको पता लग जाएगा बेटा, ये तो सिर्फ एक आपको बताया है कि भाई आपको याद पता होना चाहिए, कोई भी प्लेन की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, वेक्टर ये कार्टेशियन है। जैसे कि हमारी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी बेटा, सर नहीं, दो पॉइंटों के लिए अलग थी, दो पॉइंटों के लिए क्या होती थी बेटा लाइन की इक्वेशन, दो पॉइंट्स के लिए आप कहेंगे सर ए वेक्ट वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, यही था ना बेटा, यदि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर,
ये तो वेक्टर इक्वेशन होती थी बेटा, और कार्टेशियन इक्वेशन थी x माइनस y x2 माइनस x1 बट बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा यही होती थी, आपको पता होगा, इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। बट बेटा हम जब भी सवाल करते थे तो हम किस इक्वेशन को पिक करते थे बेटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को, नोट हमने कभी भी यहाँ पे इस चीज को पिक नहीं किया। आपने कितने भी हमने जो भी प्रूव किए या समथिंग कुछ भी बात की, तो हम इस इक्वेशन को पिक करते थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी प्रकार प्लेन की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू के, और ये तो वेक्टर इक्वेशन है, और बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन पता है जिसमें वेक्टर नहीं होता, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के। अब देखिए बेटा कैसे, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक प्लेन के लिए बेटा चार केस बनते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। भाई एक प्लेन चार केस की अकॉर्डिंग बनता है, आपकी बुक में वैसे तो तीन है केस, बेटा हमारे पास चार बनते हैं, चार से हमारे सब चीज। हम केस वन को सबसे लेट स्टडी करेंगे, पहले हम केस टू को स्टडी करेंगे, फिर हम केस थ्री को स्टडी करेंगे, फिर हम केस फोर को स्टडी करेंगे। तीनों केस स्टडी करने के बाद जब हम केस वन पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है बेटा, केस वन, हमें एक गिवन पॉइंट है बेटा, जैसे लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता था, एक पॉइंट और डायरेक्शन, पॉइंट प्लस डायरेक्शन या फिर टू पॉइंट। ठीक है बेटा, लाइन की इक्वेशन के लिए तो हमें ये दो चीज की जरूरत थी बेटा। ठीक है, बट प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, जो सेकंड केस है पहले जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, आप कहेंगे सर एक तो पॉइंट प्लस नॉर्मल ऑफ दैट वेक्टर, नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर, जो ये नॉर्मल वेक्टर की बात की गई है ना बेटा, दिस नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों चीज गिवन होंगी बेटा, नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों चीज गिवन होगी, पॉइंट प्लस नॉर्मल वेक्टर। सर इससे प्लेन कैसे पता लगेगा, नॉर्मल वेक्टर से, देखिए बेटा, अब सपोज करो हमारे पास कोई भी पॉइंट है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता 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 है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है बेटा। ठीक है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, प्लेन तो एक टू डायमेंशन स्ट्रक्चर है बेटा, और पॉइंट वन डायमेंशन। ठीक है, पॉइंट हमेशा वन डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, और कोई दो पॉइंट मिलके एक टू डायमेंशन में चलते हैं बेटा। हमने कहा है पॉइंट प्लस नॉर्मल वेक्टर बेटा। अब पॉइंट आप कहीं भी ले लीजिए बेटा, सपोज यदि ये नॉर्मल है, जो ये पेन है 3D में सोचिए बेटा, जो ये पेन है ये 3D में बेटा, चाहे आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ले लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे नॉर्मल ले लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे नॉर्मल ले लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे नॉर्मल, तो सबके लिए नॉर्मल तो फिक्स होगा। बात समझ में आई बेटा, नहीं समझ में आ रहा, थिंक सो, नहीं आया ना, नहीं आया बेटा, आ गया, बिल्कुल बेटा, उनके लिए जो भी चीज है, देखो आ गया तो वेल एंड गुड, फिर भी दोबारा देख लेते हैं क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, सो दैट, देखिए बेटा कोई भी पॉइंट होगा, उन सब पॉइंटों के लिए, क्योंकि हमारा पॉइंट तो एक होगा, वो कुछ भी हो सकता है बेटा, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाए, नॉर्मल तो एक ही रहेगा, किसी भी पॉइंट पे चले जाए नॉर्मल तो हमारा एक ही रहेगा, इसलिए बेटा वो पॉइंट कहीं भी आप पुट अप कर दीजिए, वो एक पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो प्लेन में कहीं भी आप वो पॉइंट को रख दीजिए, भाई कहीं भी रख दीजिए, जो नॉर्मल होगा वो गिवन नॉर्मल जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो वो एक पॉइंट और एक नॉर्मल किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बेटा, ठीक है, क्योंकि प्लेन में हमारे टू डायमेंशन होता है बेटा, एक पॉइंट वन डायमेंशन होता है, नॉट टू डायमेंशन, प्लेन हमारा टू डायमेंशन में आता है। अब सपोज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था, दैट इज ए वेक्टर पॉइंट है, ये क्या होगा बेटा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है बेटा, ये गिवन है, ये तो गिवन है हमारा, ठीक है, और प्लस क्या गिवन है, नॉर्मल वेक्टर, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है बेटा, हम ऐसे डिनोट करते थे, दिस आर डायरेक्शन, मींस नॉर्मल क्या बता रहा है, एक्चुअली में तो डायरेक्शन ही बता रहा है बेटा उनकी। ठीक है, अब बेटा देखिए सपोज एक ये पॉइंट है,
देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया हमने आर, जो पोजीशन वेक्टर था। आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, एक्स वाई जेड। और ये कौन सा होता था बेटा, आर वेक्टर क्या होता था आपको पता है, एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये पॉइंट है बेटा, दैट इज x1 और y1 z1। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, जो ये नॉर्मल है हमारा n, वो इसके भी नॉर्मल होगा और वो इसके भी नॉर्मल होगा बेटा। अब सपोज करो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बनेगा, सपोज ये पॉइंट a है और ये पॉइंट r है, तो ये आर ए वेक्टर बनेगा ना बेटा, आर ए वेक्टर। आर ए वेक्टर क्या बनता है, ये सपोज करो इसको मैं पोजीशन वेक्टर से डिनोट करता हूँ, ए वेक्टर से, ये जो पोजीशन है, तो आप कह दोगे सर दिस इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर ए वेक्टर तो यही बनेगा ना बेटा, दिस माइनस दिस, एक्स माइनस एक्स प्लस वन। तो मैंने इसको इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, दैट इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसकी डॉट प्रोडक्ट जो ये नॉर्मल वेक्टर है बेटा, इसके साथ क्या आएगी, जीरो। बेटा नॉर्मल परपेंडिकुलर, यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बेटा, जीरो। अब ये देखो बेटा, जो नॉर्मल है वेक्टर, चाहे आप इस नॉर्मल वेक्टर को यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए या ये पूरे वेक्टर पे कहीं भी रख लीजिए, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की, जो नॉर्मल वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। तो ये क्या इक्वेशन होगी बेटा, ये प्लेन की एक इक्वेशन है, दिस इज आवर प्लेन इक्वेशन। एक फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म है ना, ये प्लेन इक्वेशन की। सर आपने कहा था कि भाई ये तो वो बनती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इजिकल टू के। अभी देखिए बेटा वही बनेगी। अभी देखिए बेटा एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लिया, सपोज उसने कहा राइट अ प्लेन इक्वेशन, राइट एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, एन इक्वेशन ऑफ प्लेन सच दैट पासिंग पॉइंट इज, पासिंग पॉइंट इज 1 2 3, सिंपल ले लेते हैं बेटा, ठीक है। एंड नॉर्मल नॉर्मल की, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो बोल दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो बोल दीजिए, दैट इज, आप कुछ भी लिख दीजिए बेटा, 2 3 एंड माइनस 1, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है बेटा। ओके, तो हमें इसने कहा राइट एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है बेटा। तो आपको पता है ए वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, आप कहेंगे आई कैप प्लस 2 जे प्लस के, बिल्कुल। एन वेक्टर क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर 2 आई कैप प्लस सर यदि डायरेक्शन कोसाइन दिए होंगे तो क्या होगा, सपोज ये तो डायरेक्शन रेशो दिए था, तो ये था बेटा, डायरेक्शन कोसाइन दिए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, फिर वो वेक्टर एन कैप बन जाएगा। तो मैंने कहा था बेटा, चाहे एन वेक्टर हो चाहे एन कैप हो, तो किसी उस चीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, यदि डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो क्या करेंगे, सिंपल बेटा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है, यदि डायरेक्शन रेशो दिया है तो पॉइंट वेक्टर परपेंडिकुलर है, ओके, ठीक है। हाँ बेटा, डायरेक्शन कोसाइन होगा तो जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, ये बात तो वेक्टर में आपने किया है। जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन होते हैं तो वेक्टर जो बनता है वो यूनिट वेक्टर बनता है डायरेक्शन कोसाइन से, और डायरेक्शन रेशो से पॉइंट वेक्टर बनता है बेटा, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, एनी डाउट। अब देखिए बेटा, हमारा वेक्टर क्या बनता है, बनेगा बेटा, दैट इज, आपने कहा सर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज डायरेक्ट लिख दें, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है बेटा। भाई ये होती है ना, पॉइंट और नॉर्मल गिवन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे प्लस 3 के कैप, थोड़ा बड़े ब्रैकेट पुटअप कर देते हैं, एंड नॉर्मल वेक्टर डॉट डॉट बेटा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 कैप, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट। अब देखिए बेटा, इसको है ना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बेटा इसको इसके साथ सब्ट्रैक्शन होगी, यू नो वेरी वेल, ठीक है। वो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, हमने क्या कहा था, हमने इसको इस फॉर्म में लाना है, दैट इज आर वेक्टर
डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू के, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी प्लेन की। ठीक है बेटा, ये नॉर्मल वेक्टर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी एक बार इससे डॉट प्रोडक्ट होगी बेटा, इसकी एक बार इससे डॉट प्रोडक्ट होगी, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आर वेक्टर डॉट एन से ही डिनोट कर देते हैं बेटा, ये सारा वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है, ये एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, टू वन जा, नहीं बेटा डॉट प्रोडक्ट में आई कैप कहाँ आएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। ठीक है बेटा, बाहर माइनस है तो एक बार मैं इसको ये रख देता हूँ, टू वन जा टू प्लस सिक्स माइनस थ्री। ठीक है बेटा, इजिकल टू जीरो। अब ये बन जाएगा हमारा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये 6 2 8 में से 3 गए 5, माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट का प्लस 5। तो आपने देखा, देखो इसी फॉर्म में नहीं बन गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इजिकल टू के, आ गई ना ये फॉर्म बेटा, के की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारी जो प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा वो ये होती हैं। ठीक है, ये हमें करके नहीं दिखाना, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई जो वेक्टर की इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि आप उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो ठीक है। अब सपोज करो इसकी सर ये तो चीज समझ में आ गई, बट ये कार्टेशियन इक्वेशन का नहीं समझ में आया, दैट इज कार्टेशियन इक्वेशन कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के, ये था ना बेटा, ये थे ना स्टैंडर्ड फॉर्म कार्टेशियन में। अब इसको देख लीजिए बेटा, इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें एक्स वाई जेड, ये एक्स आई कैप, ठीक है बेटा, प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका, आप कहेंगे सर एक्स माइनस वन आई कैप, ठीक है बेटा, प्लस ये बन जाएगा आपका वाई माइनस टू जे कैप प्लस जेड माइनस थ्री के कैप, जेड माइनस थ्री के कैप किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डॉट सॉरी, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है हमें, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, इसको जीरो के इक्वल पुट अप किया बेटा। अब देखिए बेटा, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, ए वन ए टू दैट इज टू एक्स माइनस टू प्लस बी वन बी टू दैट इज थ्री वाई माइनस सिक्स एंड सी वन सी टू दैट इज माइनस जेड प्लस थ्री इजिकल टू जीरो। तो बेटा देखिए ये क्या बन जाएगी, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव इजिकल टू फाइव। देखिए बेटा दोनों केस में जो के की वैल्यू आई सेम आई। ठीक है, और ये किस फॉर्म में हो गया बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू के ये फॉर्म बन गया ना बेटा, एनी डाउट गीतांजलि, बेटा एनी डाउट, ओके। अब देख, अब देखिए हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, कितना आसान था, कि भाई यदि हमें कार्टेशियन इक्वेशन देनी है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और हमें लिखनी है कौन सी इक्वेशन भला भाई, हमें लिखनी है वेक्टर इक्वेशन, दैट इज इस फॉर्म में बेटा, इस फॉर्म में लिखनी है। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है, सिंपली आप लिख दीजिए आर वेक्टर माइनस एक्स की जगह आई कैप लिख दीजिए, टू वाई कैप प्लस वाई की जगह जे कैप और जेड की जगह ए कैप। ओके, ठीक है बेटा, आई कैप सॉरी 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 सॉरी, या ठीक है बेटा, इजिकल टू फाइव। ठीक है बेटा, आर माइनस एन वेक्टर इजिकल टू के। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, समझ में आया, डाउट, आज के लिए क्योंकि समझ में आ गई बेटा, कोई डाउट नहीं, आपको दिया जाएगा, बाय बेटा।